राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन मुख्य रूप से शिव जी का माता पार्वती समेत पूजन किया जाता है। मान्यता यह है कि जो प्रदोष में पूरे भक्ति भाव से पूजन और व्रत करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलने के साथ साथ उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और यह व्रत महीने में 2 बार आता है। पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में पड़ता है। इस प्रकार पूरे साल में 24 त्रयोदशी तिथियां होती हैं, जिनमें प्रदोष का व्रत रखा जाता है। वैसे तो सभी प्रदोष व्रतों का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन कार्तिक महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का विशेष फल भक्तजनों को प्राप्त होता है, क्योंकि ये महीना हिंदुओं के सबसे पवित्र महीनों में से एक है। आइए जानते हैं इस साल कार्तिक महीने में कब होगा प्रदोष व्रत, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में। इस साल यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 2 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ेगी और इसी दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। इस साल यह व्रत मंगलवार के दिन पड़ेगा, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। भौम प्रदोष व्रत की तिथि त्रयोदशी तिथि 2 नवंबर दोपहर 2:01 से शुरू हो रही है और त्रयोदशी तिथि का समापन 3 नवंबर दोपहर 1:32 तक हो जाएगा। क्योंकि प्रदोष काल 2 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस दिन प्रदोष का व्रत रखना फलदायी होगा। भौम प्रदोष व्रत की पूजा भक्तजन सायं 6:42 से लेकर रात के 8:49 तक कर सकते हैं। भौम प्रदोष व्रत का महत्व। जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है, तब इसे भौम प्रदोष कहा जाता है और इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव की माता पार्वती समेत पूजा करने से संतान सुख में वृद्धि होती है और संतान के स्वास्थ्य के साथ साथ घर के समस्त पापों से भी मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत की पूजा सदैव प्रदोष काल में करना ही उत्तम होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक होता है, जिसमें पूजन मुख्य रूप से फलदायी होता है। भौम प्रदोष व्रत में शिव और पार्वती समेत हनुमान जी की पूजा करनी भी शुभ मानी जाती है। भौम प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में शिव पूजन कैसे करें? इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करने का विधान है। पूजन के लिए एक साफ चौकी पर साफ सुथरा वस्त्र बिछाएं और शिव परिवार की मूर्ति या तस्वीर उस पर रखें। भगवान शिव और माता पार्वती को जल अभिषेक कराएं या फिर मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवजी पर चंदन से तिलक लगाएं और माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। शिवजी को धूप दीप तथा सफेद फूल अर्पित करें। शिवजी को धूप दीप तथा सफेद फूल अर्पित करें। साथ ही बेलपत्र, भांग और धतूरा भी अर्पित करना चाहिए। प्रदोष काल में पुनः शिव पूजन करें और प्रदोष व्रत की कथा सुने। शिवजी की आरती करें और उन्हें भोग अर्पित करें। इस भोग को सभी में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। इस प्रकार प्रदोष काल में शिव पूजन करना मुख्य रूप से फलदायी माना जाता है और इससे व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है, साथ ही साथ उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्रत नहीं भी कर सकता, तो वो भी अगर प्रदोष काल में प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल भी चढ़ा आता है, 1 लोटे जल से उनका अभिषेक करा देता है, तो उसे भी पूरे प्रदोष व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि अगर मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन कर्ज मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभदायी होता है।
मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन मंगल देव के 21 या 108 नामों का पाठ करने से भी कर्ज से जल्दी ही मुक्ति मिलती है। पूरा दिन व्रत रखकर शाम के समय हनुमान जी और भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है। इससे मंगल दोष शांत रहता है। इससे मंगल दोष शांत होता है। अगर संभव हो तो इस दिन हनुमान मंदिर में चालीसा का पाठ कर बजरंग बली को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। इसके बाद व्रतधारी व्रत का पारण कर सकता है और चाहे तो अन्न ग्रहण कर ले, चाहे व्रत फलाहारी कर ले। बलि को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। इसके बाद व्रतधारी व्रत का पारण कर सकता है और चाहे तो अन्न ग्रहण कर ले, चाहे व्रत फलाहारी कर ले। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार भी मनाया जाता है। इस साल धनतेरस भी 2 नवंबर दिन मंगलवार को ही है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि में धनतेरस और प्रदोष व्रत एक साथ होने के ये एक ही कारण पड़ते हैं। त्रयोदशी तिथि में धनतेरस और प्रदोष व्रत होने के कारण ये एक ही दिन पड़ते हैं। धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा उसे भी ध्यान से सुन लीजिए। चर लगन में सुबह 8:46 से 10:10 तक होती है। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के 11:11 से 11:56 तक खरीदारी की जा सकती है। अमृत मुहूर्त में दोपहर के 11:33 से 12:56 तक खरीदारी की जा सकती है। शुभ योग में दोपहर 2:20 से दोपहर के 3:43 तक खरीदारी की जा सकती है। वृष लगन शाम के समय 6:18 से रात के 8:14 तक धनतेरस की खरीदारी की जा सकती है। चलिए अब आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा भी सुना देती हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है। एक स्थान पर एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका एक बेटा था। वह वृद्धा हनुमान जी की भक्त थी। हमेशा हनुमान जी की पूजा विधि पूर्वक किया करती थी। मंगलवार को वह हनुमान जी की विशेष पूजा करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपने भक्त उस वृद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके उसके घर आए। उन्होंने आवाज लगाते हुए कहा कि कोई है हनुमान भक्त जो उनकी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। जब उनकी आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी तो वह जल्दी ही घर से बाहर आई। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा कि आप अपनी इच्छा बताएं। इस पर हनुमान जी ने उससे कहा कि उनको भूख लगी है, वे भोजन करना चाहते हैं, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। इस पर उसने हनुमान जी से कहा कि आप जमीन लीपने के अतिरिक्त कोई और काम कहे, उसे मैं पूरा कर दूंगी। हनुमान जी ने उससे अपनी बातों को पूरा करने के लिए वचन लिया। तब उन्होंने कहा कि अपने बेटे को बुलाओ, उसकी पीठ पर आग जला दो, उस पर ही अपने लिए भोजन बनाऊंगा। हनुमान जी की बात सुनकर वह वृद्धा परेशान हो गई। अब वह करे तो क्या करे। उसने हनुमान जी को वचन दिया था। उसने आखिरकार बेटे को बुलाया और उसे हनुमान जी को सौंप दिया। हनुमान जी ने उसके बेटे को जमीन पर लिटा दिया और वृद्धा से उसकी पीठ पर आग जलवा दी। वह वृद्धा आग जलाकर घर में चली गई। कुछ समय के बाद साधु के वेश में हनुमान जी ने उसे फिर से बुलाया। वह घर से बाहर आई तो हनुमान जी ने कहा कि उनका भोजन बन गया है, बेटे को बुलाओ ताकि वह भी भोग लगा ले। इस पर वृद्धा ने कहा कि आप ऐसा कहकर और कष्ट ना दे, लेकिन हनुमान जी अपनी बात पर अडिग थे। तब उसने अपने बेटे को भोजन के लिए पुकारा। वह अपनी माँ के पास दौड़ा दौड़ा आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। वह उस साधु के चरणों में नतमस्तक हो गई। तब हनुमान जी ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया। ये थी भौम प्रदोष व्रत की कथा। हर व्रती को ये कथा अवश्य ही पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत की सारी जानकारी। आप सबको भौम प्रदोष व्रत और धनतेरस के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।